दोस्तों, क्या आपको पता है कि 19वीं सदी के करीब भारी भरकम शरीर की औरतों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक माना जाता था। वैसे फ्रेंड्स, आज हम आपको पर्सिया की एक ऐसी रानी से मिलवाने वाले हैं जिसका वजन 100 किलो के करीब था और उसके चेहरे पर हम इंसानों की तरह मूंछ थी। पर इसके बावजूद भी इस रानी को पाने के लिए करीब 13 लड़कों ने अपनी जान दे दी। अब इस रानी में ऐसा भी क्या खास था और इस रानी का क्या इतिहास है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ईरान की मशहूर रानी कजर के खूबसूरती के चर्चे दशकों बाद भी ईरान के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर हैं। पर यह सुनकर आपको झटका लगेगा कि यह रानी ना तो दिखने में कुछ खास खूबसूरत थी और ना ही इस रानी के शरीर की बनावट कुछ खास आकर्षक थी जिसको देखकर इस रानी पर किसी भी युवक का मन फिसल जाए। असल में इस रानी के शरीर का वजन करीब 100 किलो था, जो दिखने में किसी लंबे चौड़े आदमी से भी ज्यादा तगड़ी लगती थी। और जब यह रानी अपने साथी या दोस्तों के साथ खड़ी होती थी तो अपने भारी वजन के चलते इस रानी को कोई भी दूर से ही पहचान सकता था। हम यह कह सकते हैं कि यह रानी भीड़ में एकदम अलग ही नजर आती थी। और अगर आप इस रानी की तस्वीर देखेंगे तो कहेंगे कि सच में यह भी कोई रानी है। यह तो दिखने में काफी ज्यादा वजनीली लगती है। चलिए, भारी वजन तक फिर भी सब कुछ सही था, लेकिन यह सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इस रानी के दोनों भौहें न केवल घनी और चौड़ी थी बल्कि इस रानी की मर्दों की तरह मूछें भी थी। हमें पता है कि आपको हमारी यह बात सुनकर शायद झटका लगा होगा, पर यह सच है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इस रानी के घर के लोग यानी उसकी माँ कभी भी उसे टोकती नहीं थी? और क्या कभी भी उन्होंने कजर के वजन और रख रखाव की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया? तो बता दें कि असल में इस रानी के पिता कजर के पैदा होने के पहले ही यह सोच चुके थे कि अपनी बेटी को हमेशा अपने पास ही रखेंगे और उस पर आसपास के माहौल का बुरा असर नहीं पड़ने देंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह रानी बचपन से ही अपने पिता के साथ पली बड़ी थी, जिसके चलते उस पर उसके आसपास की महिलाओं का कम से कम असर हो पाया। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस रानी की माँ असल में बचपन से ही उसके पास रहती थी, पर उसके पिता इस रानी को उसकी माँ से दिन में सिर्फ 2 बार ही मिलने देते थे, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही। इसी के चलते यह रानी बचपन से ही दुनिया को लड़कों के नजरिए से देखा करती थी और इसका अंजाम यह हुआ कि मात्र 13 साल की उम्र में शादी होने के बावजूद भी इस रानी में कुछ खास तरह के बदलाव नहीं आए। आपको हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बावजूद भी यह रानी जवान लड़कों के दिलों पर राज करती थी। यही वजह है कि करीब 13 से 14 लड़कों ने इस रानी को कम उम्र में ही अपना जीवन साथी बनाना चाहा। पर हैरानी की बात है कि इन सभी लड़कों और युवाओं को रानी ने मना कर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि इन 13 से 14 युवाओं ने इस रानी का प्यार ना पाने के चलते अपनी जान दे दी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पर दुनिया पर वेस्टर्न कल्चर का भूत नहीं सवार था और इसी के चलते उस वक्त मोटे और चौड़े शरीर वाली औरतों को काफी ज्यादा आकर्षक माना जाता था और 19वीं सेंचुरी में मोटी और भारी भरकम शरीर वाली औरतों को ही मॉडर्न माना जाता था। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कजर मोटी थी तो शायद वह बहुत ही ज्यादा आलसी स्वभाव की होगी, तो बता दें कि कजर भले ही भारी भरकम शरीर की थी पर उन्हें कहीं ना कहीं अपने इस शरीर पर गर्व था। यही वजह है कि उसकी पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा थी और वह पेशे से एक राइटर होने के साथ साथ एक अच्छी पेंटर भी थी। इतना ही नहीं, कजर अपने समय की एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट भी थी। यही वजह है कि उन्होंने महिलाओं के हक के लिए अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाई और कहा तो यहाँ तक जाता है कि कजर दुनिया की उन सबसे पहली महिलाओं में से एक थी जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कजर कितनी खुली विचारधारा की महिला थी और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया भर के लोग आज भी उनको किसी मोटी या मूछ वाली औरत या रानी के तौर पर नहीं बल्कि उन्हें उनके कामों की वजह से याद करते हैं। यह उस समय पर कजर के लिए बुरी सोच रखने वाले लोगों के लिए एक तमाचा सा था। कहीं ना कहीं कजर के जरिए हम और आप यह सीख सकते हैं कि चाहे पुराने समय की बात हो या आज के समय की, किसी के शरीर या रंग रूप के आधार पर किसी को बुरा भला कह देना
या उसके बारे में अपनी एक खास तरह की सोच बना लेना या फिर उस इंसान को ताना मारना गलत है। वैसे क्या आपको कभी इस तरह की सोच का सामना करना पड़ा है? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कजर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह दुनिया की पहली हिजाब उतारने वाली महिला के अलावा वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनने वाली पर्शिया की पहली महिला थी। कजर कितने खुले विचारों की महिला थी, आपको इसका तो अंदाजा हो गया। पर क्या आपको पता है कि कजर कैसे अपने टाइम की औरतों से इतना आगे का सोच पाई? असल में कजर को बचपन से ही नर्स से लेकर ट्यूटर जैसी फैसिलिटी मिली थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कजर को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली थी, जिसके चलते वह अपने उम्र की बाकी महिलाओं से ज्यादा आगे बढ़ पाई और समय से आगे की सोच पाई। इस बात से पता लगता है कि शिक्षा किसी बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने के लिए कितना बड़ा किरदार अदा करती है। खैर, ऐसा नहीं है कि कजर हमेशा ही सुखी रही, क्योंकि बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी आपको भले ही किसी फिल्म के हीरो की तरह लगे, पर सच तो यह है कि यह रानी अंदर से काफी परेशान रहती थी और सही मायने में यह रानी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। और इस रानी के दुखी जीवन की शुरुआत असल मायने में शादी के बाद हुई। शादी के शुरुआती साल इस रानी के अच्छे बीते और कुछ ही सालों के अंदर इस रानी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के करीब ईरान में किसी दूसरे मर्द या औरत से संबंध रखना इतना बुरा नहीं माना जाता था और जाहिर है ऐसे में इस रानी के भी कई लोगों से अफेयर रहे होंगे। माना जाता है कि इस रानी के साथ साथ उसके पति के भी कई औरतों से संबंध थे और असल मायने में यह रानी अपने शादीशुदा जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कजर अपने जीवन से इस कदर दुखी थी कि उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर हर बार उसकी यह कोशिश किसी न किसी वजह से नाकामयाब रही। बता दें कि इस रानी की पहली शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और इसी वजह से इस रानी ने जल्द ही दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन हैरानी की बात है कि इस रानी की दूसरी शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और दूसरी शादी के टूट जाने के बाद इस रानी ने शादी न करने का फैसला किया और अब यह रानी पूरा समय अकेले रहती थी। पर दूसरी शादी के टूट जाने के बाद लोग इस रानी को गलत तरीके से देखने लगे थे। सही मायने में इस रानी के आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसके करीबी भी, उसे एक समय बाद वैश्या मानने लगे थे। हालांकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस रानी के सामने उसके मुंह पर कुछ कह सके, पर इस रानी के आसपास के लोग उसे बुरा कहते हैं ऐसा खबर उसे काफी पहले से ही पता लग गई थी। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपनी अच्छी परवरिश के चलते कजर कभी भी घर की 4 दीवारी में बंद नहीं रहती थी। वह हमेशा आम जनता के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहती थी, जिसके चलते उन्हें अपना ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताना पड़ता था, जिसके चलते लोग इस रानी पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक वक्त इस रानी को जिस काम के लिए सराहा जाता था, अब उसी काम के लिए इस रानी को आम जनता के साथ साथ उसके आस पड़ोस के लोग तिरस्कार की भावना से देखने लगे, क्योंकि लोगों को अब इस रानी का घर से बाहर निकलना खलने लगा था। इसी वजह से इस रानी ने तंग आकर आखिर में तीसरी शादी भी कर ली। लेकिन हैरानी की बात है कि इस रानी की यह तीसरी शादी भी नहीं चली और उसको एक बार फिर से अपनी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़ रही थी। कुदरत का खेल भी कितना निराला है कि एक वक्त पर जो रानी महलों में हमेशा नौकर चाकर से घिरी रहती थी, उम्र में आखिरी पड़ाव पर इस रानी को अब अकेले रहना पड़ रहा था और मरते दम तक अकेलेपन ने इस रानी का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मरने के समय भी यह रानी अकेली थी और इस वक्त इस रानी के हालात काफी ज्यादा खराब थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि कजर जन्म के वक्त भले ही खुशी का माहौल था, लेकिन मरते वक्त उसकी मौत का मातम मनाने के लिए कोई भी उसके पास नहीं था। तो दोस्तों, यह थी इतिहास की एक सच्ची घटना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।